अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कंटिन्यू करते हैं। तकवीम आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आ, हा उसका, हम उन उनका, का आपका, कुम आप सबका, ये मेरा ना हमारा। फिर ये रब जुड़ जाएगा तो रब हु हम्म उसका रब, हम्म रब हुम उन सब का रब, रब का आपका रब, रब कुम आप सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। जी जज़ाकल्लाह खैर। आप में से कोई और? जी मुमताज आप करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुमताज आप एक काम करें, रब्बुहू की बजाय किताबुहू करें। ठीक है, जी आपको जी चाहिए। हाँ ये वाला करें, किताबुहू। उसका किताब। जी वजी जी किताबहुम उन सब का किताब। उनकी की कहें, उनकी किताब, उसकी किताब। जी वजी उनकी किताब, उसकी किताब, हम्म किताब का आपकी, आपकी किताब, जी किताबुकुम आप सब की किताब, किताब किताबी मेरा किताब, मेरी। किताबुना मेरे मेरे हम्म किताब, जी किताबुना हम्म हमारा किताब। हमारी किताब। अच्छा, मैं आपको ऐसे पूछ लेती हूँ, आप कोशिश करें आंसर करने की। रब्बू का। रब्बु का उसका, रब्बु का आपका रब, जी। रब्बुहु। रब उसका रब। जी। जी किताबुना किताबुना हमारा किताब, हमारी किताब। हमारी किताब। रसूली। रसूली लीम से माने चाहिए। ई मेरे लिए। ई किसके लिए आएगा? मेरा। मेरा हाँ मेरा तो जी रसूली। मेरा मेरा मेरा, मेरा रसूल। या मेरा रसूल। ये अल्लाह ताला फरमा रहा होगा किताब में, कुरान में कहीं पे, रसूल यानी कि मेरा रसूल। जी। मेरा रसूलुना। जी रसूलुना हमारा रसूल। जी। दीनुकुम। दीनुकुम आपका, आप सबका दीन। जी। तो इस तरीके से हम थोड़ा ग्रामर सीखेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे यहाँ पे आया कुम, तो इसका मतलब होगा तुम सब। जैसे हमने कहा भी रब्बुकुम यानी तुम सब का रब, तो कुम यानी कि तुम सब की तरफ जाएगा। ठीक है। अगेन यहाँ पे ता तुम के लिए जाएगा। ये अलग टेबल है, हम करेंगे, लेकिन इतना आप याद रखिए, कुम यानी तुम सब, ता यानी कि तुम, और ये वाव अलिफ यानी कि प्लूरल, यानी कि तुम सब तलाश करो, यानी कि सब लोगों के लिए बात आ रही है, तो प्लूरल में आ गया। रब्बी कुम तुम सबका रब। तुम सबका रब या अपना रब एक ही बात है। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को कि बच्चों तुम अपनी अपनी किताब लेकर आओ, तो इसका मतलब क्या है? तुम तुम्हारी किताब लेकर आओ। तो अपना रब, क्योंकि यहाँ से बात शुरू हो गई है तुम, अब जैसे मैं कह रही हूँ बच्चे को कि बच्चों तुम अपनी किताब लेकर आओ, जब मैं तुम से बात शुरू कर चुकी हूँ तो वहां पे आगे जाकर क्या आएगा? अपनी किताब लेकर आओ। ठीक है, तुम अपनी किताब लेकर आओ। ऐसे तुम तलाश करो फजल को अपने रब से। और यहाँ पे तुम अगेन तुम के लिए। यहाँ हदा कुम, कुम किसके लिए? अगेन तुम सबको, जैसे कि हिदायत दी तुम सबको, तुम्हें। अगेन यहाँ पे देखिए तुम यानी कि उर्दू वाला है तुम थे। मिन क़ब्लिही लमिना दौलिन। तो इंशाल्लाह हम बस एक एक टेबल देखेंगे। तो जिन सिस्टर्स ने मिस कर दिया है ग्रामर, वो यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं उससे भी आप दोबारा देख सकते हैं। जी हमीमा अगली आयत आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ हैं आप अभी हमीमा? मैं खतर में हूँ बाजी। नहीं है, माशाल्लाह। चले जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم फिर अफीदू तुम लौटो मिन हैसु जहां से भी अफाद अन्नासु लौटे लोग वस्तगफिरुल्लाह और मगफिरत चाहो अल्लाह से इन्नल्लाह गफूर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है. वस्तगफिरुल्लाह में या फिर वस्तगफिरू में रूट वर्ड क्या है हमीमा? गफरा गैन गफ फारा. जी, गैन फारा रूट वर्ड है. तो ये जो अटैच किया हुआ है यहाँ पे ये सीन अटैच होता है तो चाहना मांगना, सिर्फ सीन, ये तलब करो. वाव वाव और हमजा और हाँ सीन है ये जी. तीनों लेटर्स अलीफ सीन ता या हमजा सीन ता, ठीक है हाँ ता है जी जी. जी. ता यहाँ तक तुम अस्त, जी जैसे इस्तकबरा, जी जी इस्तगफिरो, यानी कि वो हुक्म का एक आएगा, हुक्म का सीगा जिसमें इस्तगफिर आएगा इस अलिफ जेर से. इस्तगफिरो यानी कि मगफिरत चाहो. यहाँ पे क्योंकि वाव जी के साथ आ रहा है तो यहाँ अलिफ के नीचे यहाँ पे जेर हट गया है. अगर से वाव को हटाकर आप पढ़ेंगे तो इसका रूल भी आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंड लेटर साकिन हो तो थर्ड लेटर को देखेंगे हम, और अगर ये जबर या जेर होगा तो ये फर्स्ट लेटर के नीचे जेर लगेगा. तो इस्तगफिरो. अगर से जी जी पेश होगा तो फिर अगर पेश ही रहेगा. तो खैर यहाँ पे जी बस अगर से वाव को हटाऊं तो मैं ये रहेगा इस्तगफिरो, यानी कि हुक्म का सीगा है ये. एक होगा अस्तगफिरो. अस्तगफिरो मतलब क्या? अगर अलिफ जबर के साथ आए, मैं जी मैं चाहता हूँ. जी, मैं मगफिरत चाहती हूँ. अगर से जी अलिफ जी जबर के साथ, यहाँ पे इस्तगफिर जेर के साथ आ गया तो हुक्म का सीगा इस्तगफिर मगफिरत चाहो. तो जी वस्तगफिरुल्लाह. ओके, थोड़ा मैं ग्रामर टेस्ट कर रही थी. ओके चले, जजाकल्ला खैर हमीमा. तो इस आयत ओके को जी देखते सही हैं. बात है. जी. तो जहाँ जैसे बताया जा रहा था कि अरफात से वापस जब तुम लौटो तो अल्लाह का जिक्र करो, तो ऐसे यहाँ पे बात हो रही है सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफादन नासु, यानी कि तुम वहां से लौटो. क्योंकि उस वक्त की ही बात हो रही है कि कुछ लोग क्या करते थे, अरफात से मुजदलिफा नहीं जाते थे, वापस वो मीना आ जाते थे. तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम वहीं से लौटो. सुम्मा अफीदो, फिर तुम लौटो वहां से जहां से लोगों का लौटना है, जहां से लोगों को लौटने के लिए कहा गया है. क्योंकि एक तो पहले ही बात आ गई, जैसे तुम ऐसे ही जिक्र करो कमा हदाकुम, तो ऐसे ही जो हज के रसूमात हैं उसमें भी कुछ पाबंदियां हैं कि कहाँ किस वक्त आपको कहाँ पे ठहरना है. चांद की किस तारीख को आपको मीना में रहना है, फिर कब सनसेट से लेकर सन राइज तक आपको कहाँ पे रहना है, फिर अरफात में कब रहना है, फिर अरफात से मुजदलिफा कब जाना है, मुजदलिफा से फिर मीना को वापस किस वक्त तक लौट जाना है, ये आपको हज की किताबों में मिल जाएगी. तो उस वक्त लोग ये करते थे कि वहां पे एक प्लेस को स्किप कर देते थे, मुजदलिफा को. तो इसलिए बताया जा रहा है कि मुजदलिफा भी जो है इसी के अंदर आता है, जब मशर हराम है उसी के अंदर आता है. तो तुम्हें वहां पर जाकर फिर वापस तुम्हें लौटना है. और वस्तगफिरुल्लाह, ये इस्तिगफार की बात तो अक्सर आती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार ये हुक्म देता है कि तुम कुछ भी करो. जैसे कि हम फर्ज नमाज को भी देखें, जैसे सलाम फेरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कहते अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि हमसे डेफिनेटली हम चाहे कितनी ही इबादतें क्यों ना कर लें, उन इबादतों में हमसे कहीं ना कोई कमो पेशी रह जाती है और कोताहियां भी हो जाती हैं. तो इसलिए इबादत करने के बाद हमारे अंदर एक प्राउड फील नहीं आना चाहिए कि मैंने अब हज कर लिया, मैंने रमजान के पूरे रोजे रखे, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, मैंने कुरान दो दो मरतबा पढ़कर मैंने कुरान मुकम्मिल कर लिए. तो इस तरह के एक अंदर एक प्राउड फील करने की बजाय बंदे को हमेशा अल्लाह ताला के सामने आजिज रहना है, और हर इबादत के बाद में अल्लाह ताला से मगफिरत की ही दुआ मांगना है. क्योंकि एक तो अल्लाह ताला की हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जैसी कि वो हक रखता है.
اور ہم سے واقعی میں بہت ساری کوتاہیاں اور کم و بیشی اس میں ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے۔ لیکن ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا یا ہمارے اندر بھی جو ہے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، ہم خود کو کچھ اور ہی سمجھنے لگتے ہیں، بہت پاکیزہ، بہت پاک صاف، بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں باہر نکال رہا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اور زیادہ عاجز بندے بن کر اس سے معافی طلب کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر جا کر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہماری تمام کم و بیشی کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھ دیں۔ جزاک اللہ خیر امین، میں آپ کو میوٹ کرتی ہوں۔ ہاں جی پروین آپ کر لیں۔ السلام علیکم باجی۔ بسم اللہ الرحمن فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق۔ یہاں پہ آئے، اس کو تھوڑا پڑھیں دوبارہ سے۔ مناسککم، مناسککم ہاں یہاں پہ کا دو حرکت ہو رہا ہے آپ کا۔ مناسککم، مناسککم، مناسک جی مناسککم کا تھوڑا ایک حرکت ہے، مناسک جی بچے مناسککم تم مناسک ترجمہ پڑھیں دے بچے۔ جی فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم حج کے ایک ساتھ بولنے کی کوشش مراسم۔ کریں آپ، مناسککم۔ جی باجی یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، کل آپ اس کو پریکٹس کر کے بتائیں مجھے، ٹھیک ہے؟ مناسککم، آپ نا اس کو تھوڑا سپلٹ کریں، مناسککم، تو آپ اس کو ایک ساتھ بولنے کی کوشش کریں، مناسککم، اوکے؟ مناسککم جی صحیح ہے باجی یہ حد صحیح۔ جی۔ حج کے مراسم، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اس کو دوبارہ پڑھیں۔ ذکر فاذکروا فاذکروا اللہ الف پروناؤنس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ فذکروا، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کا ذکری کم جیسی تمہاری یاد ابآکم اپنے باپ دادا یہاں پہ دوبارہ اشد پڑھیں اس ورڈ کو۔ شروع میں آپ نے ابآکم آباءکم، اپنے باپ دادا یا او اشد یا زیادہ ذکر یاد فمن الناس پس سے لوگوں آدمی یا لوگوں میں سے من یقول جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے
क्या बची? जी जी, हमें दे हमें दे दुनिया और दुनिया में। नहीं इसके लिए, दुनिया वमा लहू, दुनिया और नहीं इसके लिए, फिल आखिरती, मैं आखिरत आखिरत मिन, में। आखिरत में कुछ हिस्सा, मिन जी, खलक, खलाक, इसको खलाक अलिफ को प्रोनाउंस ला, खलक, खलाक। खलक, यहाँ पे आतीना में हमें दे में हमें कौन सा है, दे कौन सा है, इसको स्प्लिट करके थोड़ा बताएंगे आप। आतीना। जी बाजी, ना में हमें है बजी, जी जी, ना हमारा है, तो आती जो है दे, आती। देना। जी बाजी, जैसे अति, आतो हाँ जक़ात, अति, जक़ात दे, ठीक है, जक़ात देना। और यहाँ पे कज़िक्रिकुम में जैसी के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कज़िक्रिकुम? का जिक्रिकुम, का बजी, जी जी का जी, बिल्कुल। जिक्र का मतलब यानी, जिक्र हाँ, याद करना, का 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 यानी जैसे, ठीक है, यानी जिक्र, कुम यानी तुम्हारी। ठीक है, इस आयत को जी देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर परवीन। भैया का इज़ा, फिर जब कदे तुम पूरा कर चुको, अदा कर चुको या पूरा कर चुको, मनासिककुम, मनासिक के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, मरासिम, हज के मरासिम। ये रसूमात जो कहते हैं उर्दू में, रसम, रसूम, उसी से मरासिम है, यानी कि हज के जो भी अरकान थे, हम अदर वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, हज के जो भी अरकान थे वो सारे कुछ, यानी कि उसमें क्या कुछ आता है कि वही मीना में ठहरना, मुजदलिफा में भी ठहरना, अरफात में ठहरना, और फिर जमरात है, फिर हदी है। ये सारे जो भी, और सर का मुंडवाना है, ये सारी चीजें करने के बाद, यानी कि जितने भी हैं उसके मरासिम करने के बाद क्या करो, फज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, का जिक्रिकुम आबाकुम। तो इन लोगों का एक मामूल होता था कि ये हज से लौटने के बाद वहां पे जो अपने अपने टेंट्स होते थे वहां पे क्या करते थे, का जिक्रिकुम आबाकुम, अपने बाप दादा के, उनके तारीफों में ये मुशायरा या शायरी किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि तुम अभी भी हज के अय्याम में ही हो, तो तुम्हें अभी भी जो है क्या करना है, अल्लाह का ही जिक्र करना है। तो पहले तुम जिस तरीके से अपने बाप दादा के उनके कारनामों को या उनकी तारीफों में तुम रहते थे, मशगूल रहते थे, मसरूफ रहते थे, आओ अशद्दा, उससे भी ज्यादा, अशद शदीद से भी सुपरलेटिव डिग्री है, अशद और ज्यादा जिक्र करो अल्लाह। यानी कि बताया क्या जा रहा है, तुम्हें अपनों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने बाप दादा से जितनी मोहब्बत है, उससे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत अपने रब से होनी चाहिए। उसकी तारीफ करो, उसका जिक्र करो, उसके इबादत में तुम अपना वक्त गुजारो। फमिनन नासी मन यकूल, और लोगों में से जो कोई ये कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में, जो सिर्फ दुनिया की भलाइयां मांगता है। लोगों का कुछ फोकस होता है ना कि हमारी सुबह हुई और रात होने तक हमारी दौड़ किसके पीछे रहती है, दुनिया के ही पीछे, कि दुनिया में ही क्या हासिल करना है, दुनिया के सारे गम, दुनिया की सारी हाजतें, दुनिया की ही सारे ख्वाब भी हमारे वहीं पर उसी में दायरा होकर रह जाती है। और जिसे बिल्कुल ही आखिरत की कोई खबर नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं, आखिरत के लिए कोई कोशिश नहीं, में आखिरत के जो मराहिल हैं उसके लिए कोई दुआएं हम मांगते नहीं, तो इसके लिए अल्लाह ताला क्या वार्न कर रहे हैं, वमा लहू फिल आखिरती मिन खलाक, तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग इबादत करने के बाद भी वो सिर्फ क्या मांगते हैं, दुनिया की ही चीजें मांगते रहते हैं, तो उन्हें आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगली आयत छोटी सी मैं ही कंप्लीट कर देती हूँ। मिनहुम मन यकूल, और उनमें से, यहाँ पे देखिए हम यानी कि उनमें से, यानी कि लोगों में से जो ये कहता है, मैं यकूलो, क्या कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, हसना यानी कि भलाई, यानी कि दुनिया में भी भलाई दे,
वफिल आखिरती हसनो, और आखिरत में की भलाइयां, आखिरत में भलाइयां दे, वकीना अजाबन्नार, और यहाँ पे भी देखें अब ना हटा देंगे तो जो सिर्फ एक लेटर है फी, इसका मतलब होगा बचा, ठीक है, और बचा हमें अजाबन नार, आग के अजाब से। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही फेवरेट दुआ थी। कौन सी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसमें 3 दुआएं क्या है? दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई और आग के अजाब से पनाह। तो हमें क्या दुआ सिखाई गई है कि सिर्फ दुनिया की भलाई ना मांगो, बल्कि आखिरत की भी भलाइयों को मांगो, और आग के अजाब से भी दुआएं मांगो। सॉरी, आग के अजाब से पनाह मांगने की, जो भी पनाह की दुआएं हैं उससे मांगो, क्योंकि एक और इसी में कुरान में ही आयतें आती है ना कि वो कामयाब हो गया जिससे जो आग से बचा लिया गया। तो असल हमारा क्या है कि जन्नत को कुछ लोग जाएंगे, लेकिन कैसा? थोड़ा टाइम भी, थोड़ी सी पनिशमेंट, आग से गुजर कर, यानी कि आग की अजाब में से थोड़ा वक्त गुजार कर फिर वो जन्नत जाएंगे। तो असल कामयाबी क्या है कि बिल्कुल ही आग का अजाब ना हो। तो अल्लाह ताला हम सब को, बल्कि तमाम मोमिनों को आग के अजाब से बचाएं। तो ये कसरत से हमें दुआएं मांगनी चाहिए। खबर के अजाब से कसरत से दुआएं मांगा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आग के अजाब से कसरत से दुआएं मांगा करते थे। सलाम फेरने से पहले आपकी बहुत ही जो फ्रिक्वेंटली आप दुआ मांगते थे कसरत से, कौन सी थी? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममाति व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो इस तरह से दुआओं को याद करें, और जब भी अपनी दुआओं में, खुसूसन सजदों में दुआएं करें, तो अरबी में जो मसनून दुआएं हैं, मसनून दुआओं का फायदा क्या है कि छोटी सी दुआ होती है, लेकिन उसमें यूं एक कहावत है ना कि समुंदर को कोजे में बंद करना। तो बिल्कुल ऐसी बहुत ज्यादा उसमें खैर और भलाई एक छोटी सी दुआ में आ जाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे दुनिया की भलाइयाँ, तो दुनिया की भलाइयाँ क्या कुछ हो सकती हैं? अब मिसाल के तौर पर अब हम बच्चों को देखें कि उनके लिए अच्छा एजुकेशन, फिर अच्छी सेहत, फिर उनके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छे दोस्त, उनके लिए दीन का इल्म हासिल करने का अल्लाह ताला कोई सबब बना दे तो वो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। फिर उनकी शादियां, उनके लिए एक नेक सालेह जोड़ा, फिर उनके लिए एक अच्छा खानदान, एक अच्छा घर, फिर उनके लिए एक अच्छी औलाद, ये जितने भी अच्छे 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 हम सोच सकते हैं ना, वो सारी चीजें जो है दुनिया की हसना भलाइयों में आ जाती हैं। और आखिरत की भलाई क्या 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 होंगी? हुस्नुल खातिमा, मरने के वक्त ईमान पर खातिमा होना, कलमा नसीब होना, आजान से रूह का कब्ज होना, खबर के अजाब से बचना, मुनकर नकीर के सवालात के वक्त जवाब देने में कामयाबी हासिल होना, सिरात मुस्तकीम है, फिर सवाल जवाब है, फिर नामा अमाल का तोलना, यानी कि बहुत सारे जितने भी मरहलात हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? आखिरत की भलाइयों में। तो हर जगह अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करता चला जाएगा। तो हमेशा हमें दुनिया और आखिरत की दोनों ही की दुआएं मांगनी है, और इसके लिए मसनून दुआएं सीखेंगे तो इसमें बेहतरीन हमारे लिए दुनिया और आखिरत की दोनों ही दुआएं होती हैं। और ये भी कहा जाता है ना कि दिन में कम से कम 3 मर्तबा हमें जन्नत की दुआएं मांगनी है, और अजाब से महफूज रहने की दुआएं मांगनी है। तो उसके लिए बेहतरीन दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अस्सलुकल जन्नतल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार। इस दुआ को भी 3 मर्तबा कम से कम पढ़ा करें, या सिर्फ दुआ जन्नत की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्नतल फिरदौस इसको पढ़ा करें, या अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार इसको पढ़ा करें, या चलते फिरते अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ठीक है? तो चलते फिरते भी हम मांग सकते हैं, सजदों में मांग सकते हैं, लेकिन कसरत से हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब के हक में इस दुआ को कबूल फरमा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कि आप लोगों ने थोड़ा वेट किया, फिर दोबारा ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपके इल्म में खूब तरक्की दे, और आपके वक्त में भी बरकत दे, आपको सेहत में भी अल्लाह ताला सेहत याबी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।